यह मूवी में दिखाया गया है कि नक्सली इलाकों में किस तरह से चुनाव किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देती है कि सिर्फ आर्मी या नेवी में रह के आप देश की सेवा या विकास नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं तो वो भी देश के विकास में कहीं ना कहीं योगदान होता है। और वो कैसे, आपको कहानी सुन के पता चल जाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इस मूवी के बारे में बता दूं। ये मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और इसका IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। रोटेन टोमेटोज पे इसको 94% मिली थी और गूगल यूजर्स ने इसको 89% लाइक किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यूटन को। कहानी की शुरुआत एक गांव से होता है जहां पर एक मंगल नाम के नेता वोट मांगने आया होता है और वो सारे गांव में बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ सभी बच्चों के हाथों में लैपटॉप और मोबाइल हो। और ये सुन के सारे पब्लिक मंगल नेता नाम के नारे लगाते हैं और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मंगल नेता अपने घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते पे माओवादी ने उस पर हमला करके मार देते हैं। अगले दिन हम एक इलेक्शन कमेटी के ऑफिसर को देखते हैं जहां पर वो नए रिक्रूट हुए ऑफिसर को ये बता रहा होता है कि इंडियन इलेक्शन में 30,000 करोड़ से ज्यादा के खर्चे, 84 करोड़ वोटर और 90 लाख वोटिंग बूथ है। हम आज भी अपनी पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिटाते जा रहे हैं और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। हमने साबित किया है कि भले पार्लियामेंट पे गुंडे चुन के चले क्यों ना जाए, लेकिन हम चुनाव में गुंडागर्दी होने नहीं देंगे। इतने में उन ऑफिसर के बीच कोई टॉन्ट मारता है कि चुनाव तक जिंदा रहे तब ना। तो वो अधिकारी उसको सामने आने के लिए बोलता है, लेकिन कोई नहीं आता है। तो वो अधिकारी बोलता है कि कल की घटना के बाद स्वाभाविक है कि कोई डरे, लेकिन इस बार माओवादी ने साफ कहा है कि वो इस चुनाव में बायकॉट करेंगे। लेकिन नक्सलियों को सिर्फ एक ही अस्त्र मिटा सकता है, वो है वोटिंग मशीन। इसमें हम सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें एक आदमी खड़ा होकर पूछता है कि अगर पोलिंग बूथ में माओवादी ने हमला कर दिया तो? इसमें वो अधिकारी बोलता है कि सबसे पहले तुम हीरो ना बन के वो जो मांगे दे देना, हम वो इलेक्शन रद्द कर देंगे और दोबारा वहाँ री इलेक्शन करवाएंगे। फिर एक और आदमी उठ के पूछता है कि अगर उस री इलेक्शन में भी अटैक हुआ तो? इसमें वो बोलता है कि हम फिर से री इलेक्शन करवाएंगे। और ये सुन के इस मूवी का मेन कैरेक्टर न्यूटन भी पूछता है अगर फिर से हमला हुआ तो? वो अधिकारी इस बार मायूस होकर बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम न्यूटन बोलता है और ये सुन के सब हंसते हैं। वो अधिकारी कहता है कि 2 के बाद क्या आता है? तो वो बोलता है 3। फिर वो पूछता है कि 3 के बाद क्या आता है? तो वो बोलता है 4। तो वो अधिकारी बोलता है कि जाहिर है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। अगले पल हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में वो अधिकारी बैठा होता है और उसके पास न्यूटन आके पूछता है कि सर सिंपल सा डाउट था, आप मजाक बना दिए। तो वो अधिकारी बोलता है कि तुम सवाल ही ऐसे पूछोगे तो हम क्या करेंगे। फिर वो पूछता है कि न्यूटन ये नाम किसने रखा तुम्हारे? तो वो बोलता है कि मैंने खुद रखा, मेरा नाम नूतन कुमार है, लेकिन इस नाम से सब लोग मजाक करने लगे तो मैं नू का न्यू कर दिया और तन का टन बना दिया। और ये सुन के वो हंसता है। फिर वो अधिकारी बोलता है तुम्हें पता है न्यूटन ने कैसे दुनिया चेंज किया? तो न्यूटन बोलता है नहीं। फिर वो बताता है कि न्यूटन ने जमीन आसमान अलग कर दिया, क्योंकि न्यूटन से पहले सब लोगों को लगता था कि जमीन के कानून अलग है और आसमान के कानून अलग, राजाओं के लिए कानून अलग और हम लोगों के लिए कानून अलग। लेकिन न्यूटन ने साबित कर दिया कि कुदरत के सामने सब बराबर है। एक पहाड़ से अंबानी और चाय वाले एक साथ कूदते हैं तो ये दोनों एक साथ गिरेंगे एक ही डायरेक्शन में। और वो अधिकारी पूछता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट हो? तो न्यूटन बोलता है अभी एलोकेट नहीं हुआ हूँ, मैं अभी प्रोविजन पे हूँ कलेक्टर के ऑफिस में। फिर वो अधिकारी पूछता है तो इलेक्शन डिपार्टमेंट पे कैसे? तो वो बोलता है मैं रिजर्व में हूँ। उसके बाद हम न्यूटन को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने आया होता है, लेकिन उससे पता चलता है कि लड़की की उम्र सिर्फ 16.5 साल है, यानी वो लड़की नाबालिग है। वो मना करके चला आता है और घर लौटते वक्त उसके और उसके पापा के बीच बहस हो जाता है उस लड़की को लेके, क्योंकि लड़की वाले 10 लाख रुपए और साथ ही में मोटरसाइकिल दे रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूटन उस अधिकारी से बोलता है कि ऑफिस में कोई ताश खेल रहा है तो कोई नाखून काट रहा है, कोई रिश्वत लिए बगैर काम आगे नहीं बढ़ता है। तो इसमें वो अधिकारी बोलता है कि तुम्हें भी धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन इसमें न्यूटन बोलता है कि अगर ऐसा ही करना था तो मैं कॉल सेंटर में काम कर लेता, लेकिन मैं कुछ अलग करने आया हूँ। इसमें वो अधिकारी बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तुम्हें पता है? ईमानदारी के घमंड। तुम ईमानदार बन के देश पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये एक्सपेक्टेड है। और ईमानदारी से दिल हल्का होता है, दिल पे बोझ नहीं। तुम अपनी नेचुरल तरीके से अपनी ईमानदारी की कमाई काम करते जाओ, देश अपने आप उन्नति करते जाएगा। फिर हम देखते हैं इलेक्शन के लिए ऑफिसर को एरिया प्रोवाइड किया जाता है जहां पर कमल किशोर नाम के बंदे को वोटिंग मशीन के बारे में और साथ ही में एरिया के बारे में बताते, लेकिन उसको लगता था कि उसकी ड्यूटी दंडाकारण्य में ना होकर गिरी जंगल में होगी, इसलिए वो जाने से मना कर देता है ये बोलकर कि उसकी नई नई शादी हुई है और साथ ही में उसकी हार्ट प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं पाएगा। और ये सुन के सामने वाले ऑफिसर उस पे इरिटेट होकर बोलते कि आधे घंटे में तुम अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर देना। उसके बाद उस एरिया में न्यूटन जाने के लिए राजी हो जाता है और उसके साथ 2 और लोग जाते हैं।
हेल्प के लिए। एक का नाम लोकनाथ और दूसरे का नाम शंभू। ये तीनों को हेलीकॉप्टर में उस जगह पहुंचाया जाता है और उन्हें पिकअप करने के लिए आर्मी ऑफिसर आए होते हैं, क्योंकि यह एक नक्सली इलाका है। फिर रास्ते में एक कृष्णा नाम के आर्मी ऑफिसर और न्यूटन के बीच बातचीत होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि पिछले इलेक्शन में नक्सली हमले में यहाँ 19 लोग मारे गए थे। फिर ये सब बात करते करते रात को आर्मी कैंप पे पहुंच जाते हैं। अगले सुबह 4 बजे ये सब रेडी होते हैं कोंडा गांव के इलेक्शन ड्यूटी के लिए, जहां पर 76 वोटर्स है। लेकिन बहुत देर बाद आत्मा सिंह यहाँ के जो असिस्टेंट कमांडर है वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें टिफिन के लिए इंसिस्ट करते हैं और टिफिन के दौरान न्यूटन को सबको जल्दी से नाश्ता करने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हें बहुत देर जो हो गई है। लेकिन आत्मा सिंह उन्हें रोकते हुए बोलता है कि यहाँ तक आ गए बहुत है, आगे इलाका सेफ नहीं है, हमारे आदमी वोट डाल देंगे, आप कोई टेंशन मत लो। तो इसमें न्यूटन बोलता है कि लेकिन मुझे खबर मिली थी कि यहाँ 6 महीने से कोई अटैक नहीं हुआ है। तो इसमें आत्मा सिंह बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि 6 महीने पहले यहाँ नक्सली ऑपरेशन हुआ था, और अगर ये इलाका इतना ही सेफ है तो हम यहाँ चोर पुलिस क्यों खेल रहे हैं। फिर वो बताता है कि सेंसिटिव इलाकों में चुनाव ऐसे ही होता है, मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। इसमें न्यूटन एक नोटबुक दे के बोलता है कि लिख के दे दीजिए, मैं ये लेके कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। और यह सुन के आत्मा सिंह आश्चर्य होकर सबको बोलता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट निकालो। उसके बाद ये सब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रेडी होते हैं जाने के लिए, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक स्कूल में चुनाव होगी। लेकिन उसी दौरान बीएलओ ऑफिसर, जो कि एक लोकल लेडी होती है, वो आती है, लेकिन आत्मा सिंह उसे आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोकल लोग साथ रहेंगे तो खतरा है, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। इसमें न्यूटन बोलता है कि रूल्स के हिसाब से वो साथ रहना जरूरी है, और ये सुन के आत्मा सिंह उसे मजबूरन ग्रुप में शामिल करता है और बुलेट प्रूफ जैकेट देता है। लेकिन वो लेडी ऑफिसर माल को जैकेट पहनने से मना कर देती है, क्योंकि अगर वो जैकेट पहनी तो खतरा बढ़ सकता है। फिर ये सब निकलते हैं इलेक्शन के लिए। रास्ते में लोकनाथ आत्मा सिंह से बोलता है कि उसे लैट्रिन लगी है और वो लैट्रिन जाना चाहता है, और मजबूरन आत्मा सिंह के साथ साथ ये सब उसके लिए रुक जाते हैं। लेकिन उसी दौरान कुछ आदिवासी केंदुपत्ता तोड़ने जा रहे थे। इसमें आत्मा सिंह बोलता है चलिए इनका वोट ले लीजिए, लेकिन न्यूटन बोलता है कि वोटिंग के कुछ रूल्स होता है, वोटर कार्ड के बिना वोट नहीं दिया जाता। इसमें आर्मी लोग उन आदिवासियों को आदिवासी लैंग्वेज में वो कुछ बोल देते हैं, जिसे सुन के माल को न्यूटन से बोलता है कि सर ये लोग उन्हें गलत बोल रहे हैं कि वोटिंग सिर्फ 11:30 बजे तक होगी। जिसे सुन के न्यूटन उन आदिवासियों को बोलता है कि वोटिंग 3 बजे तक होगी, 11:30 बजे तक नहीं। लेकिन उसकी बात को वो लोग समझ नहीं पाते। फिर माल को उन सबको उनकी लैंग्वेज से बता देती है। उसके बाद न्यूटन आत्मा सिंह को बोलता है कि आपके आदमी झूठ बोल रहे हैं। इसमें आत्मा सिंह इरिटेट होकर बात घुमा के बोलता है कि अरे आपका आदमी कहाँ गया, अब तक नहीं आया है। उसके बाद लोकनाथ भी लैट्रिन करके आ जाता है और फिर से ये सब अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जर्नी के दौरान आत्मा सिंह न्यूटन से बोलता है कि काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहे हो, आईएएस के लिए क्यों ट्राई नहीं करे। तो इसमें न्यूटन बोलता है कि हम दिए थे लेकिन क्लियर नहीं हुआ। फिर आत्मा सिंह कुछ स्टेट की कैपिटल पूछता है, जिसे न्यूटन सही सही जवाब दे देता है। फिर अपनी गन निकाल के उसे थमा देता है और बोलता है कि ये है देश का भार और ये हमारे कंधे पर है। ये सुन के न्यूटन को थोड़ा अजीब लगता है। फिर ये सब उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन न्यूटन वहां के नज़ारा देख के हैरान होता है, क्योंकि पूरा गांव जला हुआ था। और वो भाग के जाके आत्मा सिंह को पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो आत्मा सिंह बोलता है अब शांति है, सब ठीक है, वही बहुत है। लेकिन न्यूटन बोलता है कि यहाँ से उन गांव वालों को कैंप पे शिफ्ट करने का आइडिया किसका था। तो इसमें आत्मा सिंह बोलता है तुम इलेक्शन के लिए आए हो, वो करो, बाद में रिसर्च कर लेना। फिर ये सब स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि वो स्कूल कम खंडर ज्यादा लग रहा था। फिर न्यूटन स्कूल के बाहर जाता है और वो देखता है कि स्कूल के दीवार पर माओवादी ने कुछ गवर्नमेंट के बारे में गलत लिखे, और इसके बारे में मालको को पूछने पर उसे पता चलता है कि गांव चलाने पर वो सब गुस्से से ये लिखे थे। उसके बाद वो सब चुनाव के लिए प्रिपेयर करते हैं, और दूसरी तरफ कृष्णा सब ऑफिसर को अपनी अपनी पोजीशन में रहने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर न्यूटन मालको को पूछता है कि मालको का मतलब क्या है। तो वो बताती है कि इसका मतलब चंचल है। फिर वो पूछता है कि क्या आप टीचर है। तो इसमें मालको बताती है हाँ, छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ पढ़ाती हूँ हिंदी में, अगर वो नहीं समझे तो गुंडी लैंग्वेज में भी समझाना पड़ता है। तो इसमें लोकनाथ बोलता है कि मैं हिंदी साहित्य में एमए हूँ, लेकिन हिंदी में कुछ नहीं रखा है, अच्छा होगा आप इंग्लिश सीख लो, क्योंकि आजकल के कुत्ते भी इंग्लिश बोलते। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोकनाथ हॉलीवुड मूवी देख के इंग्लिश सीख रहे हैं, और साथ ही में वो एक लेखक बन गए, क्योंकि उनका शादी हो नहीं पाया जिसे वो प्यार करते थे। दूसरी तरफ जवान कहानी सुन के अपनी टाइम पास कर रहे हैं, जहाँ पर हम व्यूअर्स को साफ पता चलता है कि ये नक्सली हमले के लिए कितना सीरियस है। फिर हम देखते हैं कि न्यूटन मना करने के बावजूद लोकनाथ ताश लेकर न्यूटन को 3 कार्ड चूज करने को बोलते हैं। दोस्तों इस सीन को आप याद रखिए, क्योंकि ये सीन अंत में खास होने वाला है। फिर न्यूटन 3 कार्ड चूज करने के बाद लोकनाथ उसका पहला कार्ड रिवील करते हैं, जो कि दुखी होती है, और वो बोलते हैं कि आप कल दिल वाले थे। और दूसरा कार्ड रिवील करते हैं, जो कि जोकर होता है,
और बोलते कि आज अब जो कह रहे। इसमें न्यूटन को बुरा फील होता है, इसलिए ये सब वो बंद करने को बोलता है, जिसे लोकनाथ तीसरा कार्ड रिवील ना करके रख लेते। फिर न्यूटन शंभू को मुंह धोकर आने को बोलता है क्योंकि वो सो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। शंभू 2 लोकल जवानों को बोलता है कि यहाँ के जमीन का रेट क्या है क्योंकि उसे यहाँ इन्वेस्ट करना है। और ये सुन के एक जवान कहता है कि तुम सरेंडर कर दो क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते। और उसे रेट चार्ट बताते हैं कि किस किस हथियार के साथ सरेंडर करने से कितना पैसा मिलता है और वो उसे हथियार प्रोवाइड कर देंगे, इसके बदले वो 50% लेंगे। इसमें शंभू बोलता है कि मैं माओवादी थोड़ी ना हूँ। तो वो जवान बोलते हैं ये तो यहाँ के पुलिस वाले भी जानते हैं, इसलिए तो इतने पैसे दे रहे। फिर हम देखते कि न्यूटन आत्मा सिंह के पास जाता है ये जानने के लिए कि यहाँ से बस्तिया कितना दूर है, जिसे उसे ये पता चलता है कि यहाँ से बस्तिया 1.5 किलोमीटर दूर है क्योंकि उसे लगता है कि बायकॉट के वजह से लोग वोट देने नहीं आ रहे हैं। इसलिए वो आत्मा सिंह को उन्हें बुलाने के लिए ऑर्डर देता है, जिसमें आत्मा सिंह साफ साफ मना कर देता है। लेकिन न्यूटन कहता है कि मैं यहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ और रूल्स के हिसाब से आप मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। तो इसमें आत्मा सिंह बोलता है कि आपका रूल्स वोटिंग बूथ के 200 मीटर दायरे पे आती है, उसके बाद हमारे भी कुछ रूल्स है। और वो बोलता है कि आप डरो मत, आपकी 0 वोटिंग हम होने नहीं देंगे, हमारे आदमी वोट डाल देंगे, आप खुशी खुशी वो लेके सबमिट कर देना। लेकिन न्यूटन उसे सीधा जवाब देता है कि आप जो जालसाजी करना चाहते हो वो मैं होने नहीं दूंगा। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और ये बात जाके निराश होकर अपनी चुनाव टीम से कहता है, जहाँ लोकनाथ बोलते हैं कि क्या पता आत्मा सिंह ऐसे चुनाव देखे होंगे इसलिए वो ऐसे बोले। उसके बाद लोकनाथ बोलते कि सुबह से उन्हें खुजली हो रही है मच्छर के वजह से, शायद इसके वजह से उनको मलेरिया होना चाहे। इसमें मालको बताती है कि हमारे पास इसका इलाज है और वो चींटियों का घोंसला रहती है क्योंकि उनके हिसाब से चींटियों से कटवाने से पसीना आएगा और इसके वजह से मलेरिया नहीं होगी। लेकिन ये देख के लोकनाथ वहाँ से डर के मारे भाग जाते। तभी न्यूटन को कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है और जब वहां जाके देखते हैं तो 3 बच्चों को आत्मा सिंह गाना गाने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन न्यूटन के पूछने पर कृष्णा जवाब देता है कि वो उनसे इंट्रोगेशन कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे उन पे जासूसी कर रहे थे। लेकिन माल को उन बच्चों से पूछने पर वो अपने गुंडी लैंग्वेज पे बोलते हैं कि वो पेड़ पे चढ़ के खेल रहे थे। इसमें न्यूटन आत्मा सिंह से बोलता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा सिंह उन बच्चों का फोटो निकाल के उन्हें छोड़ देता है। इसमें न्यूटन फिर बोलता है कि आप अपनी वर्दी के दम पे जिसे चाहे धमका रहे हो। इसमें आत्मा सिंह बोलता है कि वर्दी पे विनती भी धमकी लगती है, ये सब हम तुम्हारे सेफ्टी के लिए ही तो कर रहे हैं और तुम न्यूटन हो, न्यूटन रहो, आइंस्टाइन बनने के लिए कोशिश मत करो। ये कह के उसे भगा देता है। उसके बाद न्यूटन उनके खिलाफ कंप्लेन लिखता है क्योंकि वो सिर्फ वहाँ के नाम मात्र के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ना उसकी कोई ऑर्डर्स फॉलो करता है और ना ही उसकी कोई रेस्पेक्ट। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक सोल्जर आके न्यूटन को बुलाता है क्योंकि डीआईजी साहब कॉल पे है, जहाँ पर वो न्यूटन को पूछते हैं कि वोट कितना % गिरा। लेकिन न्यूटन 0% जवाब देते हुए आत्मा सिंह के बारे में कंप्लेंट करता है। लेकिन डीआईजी साहब उसका बात ना सुन के उसे कहते हैं कि मैं आत्मा सिंह से बात कर चुका हूँ, हमारे साथ विदेशी पत्रकार है और ये हमारा इज्जत का सवाल है, इसलिए तुम जल्दी से वोटिंग के लिए रेडी रहो। उसके बाद वो आत्मा सिंह के पास जाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि आत्मा सिंह कुछ जवानों के साथ उस बस्ती में जाएंगे। लेकिन वो आत्मा सिंह को कहता है कि आप जबरदस्ती किसी को मत लाना, जिसका मर्जी हो उसे लाना। इसमें आत्मा सिंह उसे टेढ़ा जवाब देता है कि अगर आप कहे तो हम हथियार यहीं छोड़ के चले जाए। और ये सुन के सब सोल्जर्स उस पे हंसते हैं। फिर ये सब चले जाते हैं बस्ती वालों को बुलाने के लिए, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब माओवादी से ज्यादा आर्मी से डरते हैं और ये सब उन्हें डरा धमका के वोटिंग के लिए बुलाते हैं और उनसे उनका खाने पीने की चीज छीनते हैं और जो उन्हें घूरता है उन्हें मारते हैं। उसके बाद वो सब अपनी वोटिंग कार्ड के साथ डर के मारे वोट देने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर न्यूटन बोलता है कि सब बुजुर्ग लोग आए, यंग लोग कहाँ हैं? तो एक जवान बोलता है कि सब यंग लोग काम करने गए हैं, ये लोग थे, हम इनको उठा लाए। और ये सुन के न्यूटन बोलता है उठा लाए, इसका मतलब आप इनको जबरदस्ती लाए हैं। लेकिन कृष्णा बोल देता है कि नहीं सर, ये सब अपनी मर्जी से आए हैं। फिर एक एक करके ये सब वोट देते, लेकिन ये सबको वोटिंग मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये सब पहली बार वोटिंग मशीन से वोट दे रहे हैं। उसके बाद न्यूटन सबको मालको के जरिए समझाता है कि वोट कैसे देना है। लेकिन उनमें से एक औरत पूछता है कि वोट देने से क्या उनको कोई पैसा वगैरह या तेंदुपत्ते का भाव बढ़ेगा। इसमें न्यूटन मना करता है और वो बिजली, रेशन, पानी इसके बारे में बताता है। उसके साथ साथ संवैधानिक अधिकार दिल्ली के नेताओं के बारे में बताता है, जिसे सुन के उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर उन्हें बताता है कि वो इन सब का नेता है, अगर वो कहे तो वो दिल्ली उनके लिए जा सकता है। इसमें न्यूटन मना करते हुए सब नेताओं के नाम और उनके पार्टी का नाम बोलता है जो कि वो वोट दे सकते हैं। लेकिन उनमें से एक औरत बोलती है कि अगर वो वोट देंगे तो माओवादी उन्हें परेशान करेंगे और नहीं देंगे तो आर्मी लोग, उनको ये सबसे छुटकारा चाहिए। और अब तक यहाँ पे आत्मा सिंह आ चुका होता है। तो ये सुन के वो न्यूटन को बोलता है कि मुझे हैंडल करने दो। और वो सब आदिवासियों को गुस्से से बोलता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, इतने दूर से ये बाबू शहर से जंगल में आए हैं सिर्फ आपके लिए
और आप उन्हें ऐसे सवाल जवाब करते हो। वोटिंग मशीन सिर्फ एक खिलौने की तरह है, जो मन करे दबा देना। और ये सुन के न्यूटन समझ जाता है कि आत्मा सिंह सबको गलत बोल रहा है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर ये दोनों के बीच बहस हो जाती है। यहाँ तक कि इनके बहसबाजी रोकने के लिए उन आदिवासियों का मुखिया आता है, लेकिन आत्मा सिंह उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर वो मुखिया डर जाता है। फिर वो सबको जोर जबरदस्ती वोट देने लाया जाता है। हालांकि यहाँ पे ये सब रोकने की न्यूटन बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। फिर एक एक करके सब वोट देते हैं, जहाँ पर न्यूटन बहुत उदास होता है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अब यहाँ न्यूज रिपोर्टर के साथ डीआईजी साहब आ जाते हैं और प्रेस वाले आदिवासियों को चुनाव के बारे में पूछताछ करते हैं, जहाँ पे उन्हें उनकी भाषा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर एक प्रेस वाला डीआईजी से पूछता है कि आप जिन माओवादियों की बात कर रहे हो, उनको यह आत्मसमर्पण करवा के उनके ही खिलाफ उनको लड़वा रहे हो, ये कैसा लॉजिक है? तो इसमें डीआईजी साहब एक जवान को बुलाते जो कि कभी माओवादी था। उसको पूछते कि क्या तुम्हें जबरदस्ती ये हथियार दिया गया है? तो वह जवान सर झुका के नहीं बोलता है, लेकिन हम भी उसको साफ पता चलता है कि असली राज क्या है। उसके बाद विदेशी रिपोर्टर आत्मा सिंह को पूछते कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको $35 मिलियन फाइनेंशियलिज्म के लिए दिए, क्या आप सेटिस्फाई या नहीं? इसमें आत्मा सिंह नो बोलता है, क्योंकि उन्हें नाइट विजन ग्लासेस, बेटर वेपन, थर्मल इमेजिन ये सब चाहिए। उसके बाद एक लोकल न्यूज रिपोर्टर एक आदिवासी को पूछता है कि क्या आपको लगता है इस चुनाव के बाद कोई बदलाव आएगा? जिसे वो समझ जाता है, वो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन इसका रीजन वो नहीं बताता है। फिर हम न्यूटन को देखते हैं, जो ये सारे फर्जी वोटिंग देख रहा है, जो सिर्फ दिखावे के लिए ये वोटिंग हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। डीआईजी साहब न्यूटन को पूछते हैं कि कितना वोट गिरा, तो वो बताता है कि 76 से 48 वोट गिरा। इसमें डीआईजी साहब पूछते हैं कि कब निकलोगे, तो न्यूटन बोलता है 3 बजे। इसमें डीआईजी को अजीब लगता है। इस दौरान आत्मा सिंह पास ही में होता है, फिर भी न्यूटन डीआईजी से बोल देता है कि यहाँ सब गलत हो रहा है, जिसे सुन के वो मजाक में उड़ा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम लोकनाथ को देखते हैं, जो कि ये बताता है कि बहुत अच्छी तरीके से आधी इलेक्शन खत्म हो गया। लेकिन ये सुन के फर्स्टेड होकर न्यूटन बोलता है कि क्या ये तुम्हें इलेक्शन लगा जो हर किसी को वोट दे दो बिना जाने? इसमें लोकनाथ बोलते कि अगर ये इलेक्शन आपको गलत लगा तो रोके क्यों नहीं? मैंने अपनी 30 साल की नौकरी में आप जैसा अजूबा नहीं देखा। और ये बोल के वो लंच के लिए चले जाते। फिर मालको बोलती है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं भी आपको कुछ कहना चाहती हूँ। जो आप आज देखे हैं वो हम बचपन से देखते देखते बड़े हुए हैं, और कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगता है सर जंगल बनने में। और उसके बाद वो भी लंच के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बस्ती वालों की तरफ से लाए खाना खाते हैं और आत्मा सिंह खाना लेके न्यूटन के पास आता है, जो कि उदास बैठा होता है। और वो न्यूटन से बोलता है कि आप निराश मत हुए सर, हम सिर्फ अपने अपने ड्यूटी तो कर रहे हैं। और वो न्यूटन को खाना खाने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन तभी बाहर गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे इन सबको प्रोटेक्शन के तौर पे अंदर लाया जाता है और अपनी वोटिंग मशीन लेके यहाँ से जाने के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि उन पे नक्सली हमला जो हुआ है। उसके बाद ये सब जल्द से अपनी वोटिंग मशीन लेके चले जाते हैं। रास्ते में मालको का गांव आ जाता है, तो वो सब रजिस्टर और फाइल शंभू को सबमिट कर देती है। तभी लोकनाथ मालको को एक पेन देते हुए बोलते हैं कि बच्चों को शेर बनाइए। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी के एक सीन याद रखने के लिए बोला था, जो अंत में खास होने वाला था, और ये वही सीन है, आखिरी ताश का पत्ता, जो लोकनाथ बिना दिखाए रख लिए थे न्यूटन के कहने पर। और वो कार्ड का नंबर 5 होता है, जिसे लोकनाथ बोलते कि देखो 5 किसी काम का नहीं है। लेकिन माल को उन्हें रोकते हुए बोलती है कि नहीं, 5 से एक मुट्ठी बनती है। और 6 से अपनी दिमाग को इंडिकेट करते हुए न्यूटन को देखती है और चली जाती है। दरअसल माल को कुछ मैसेज देना चाहती थी, वो कुछ समझाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद न्यूटन सब समझ जाता है कि माल को कहना क्या चाहती थी। दरअसल ये आत्मा सिंह का प्लान था, एक नकली फायरिंग करके इन सबको यहाँ से भगाने की। फिर वो गुस्से से वापस जाता है चुनाव के लिए, लेकिन कृष्णा के साथ साथ बाकी सोल्जर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो किसी का बात ना सुन के भागता है। और ये बात भी कमांडर आत्मा सिंह को पता चल जाता है कि उसे सच्चाई पता चल गया है, और उसे चारों तरफ से घेर लेते और जबरदस्ती उसे पकड़ के लाया जाता है। अगले सीन में हम देखते कि इन सबको रास्ते में कुछ आदिवासी मिलते हैं जो कि वोट देने जा रहे थे, लेकिन आत्मा सिंह उन्हें भगा देता है। हालांकि उन्हें रोकने की न्यूटन बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई एक नहीं सुनता। फिर वो मजबूरन एक सोल्जर की गन छीन के उन पे तान देता है और लोकनाथ को कह के उन सब का वोटिंग करवाता है। इस दौरान न्यूटन आत्मा सिंह से ये सब फर्जी फायरिंग के ऊपर सवाल करता है, जिसे वो बताता है कि 2 साल से गवर्नमेंट से नाइट विजन कैमरा मांग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिली, और इसलिए बेकार में बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं। और अब फिर से इलेक्शन पिकनिक के लिए अपने और अपनी आदमियों के जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। और ये सुन के न्यूटन बोलता है कि इलेक्शन कोई पिकनिक नहीं है, ये ड्यूटी है मेरी। इस दौरान लोकनाथ उनका वोट लेके आ जाते हैं साइन के लिए,
लेकिन न्यूटन मना कर देता है क्योंकि अब 3 बजने को और 2 मिनट बाकी है और जब ठीक 3 बजता है तो वो साइन कर देता है, यानी कि अब उसका ड्यूटी ओवर होता है। उसके बाद वो गन उन्हें सौंप लेता है, लेकिन आत्मा सिंह और उसके आदमी इतने गुस्से में होते हैं कि वो सब मिलकर न्यूटन को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने के बाद देखते हैं, जहाँ पर आत्मा सिंह अपनी ड्यूटी से सस्पेंड होकर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। और दूसरी तरफ माल्को जो न्यूटन से मिलने आई है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि न्यूटन को अवार्ड मिला है पंक्चुअलिटी के लिए, लेकिन वो जब उसके गर्दन के बारे में पूछती है तो न्यूटन बताता है कि वो बहुत लंबी कहानी है, वो कभी चाय पे बता देगा। इसमें माल्को चाय के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन न्यूटन उसे 5 मिनट वेट करने को बोलता है, ये बोलते हुए कि अब उसकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है और कुछ ही देर में उसे लंच ब्रेक मिलेगा। उसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।